जय हिंद। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हमारा हाफ ईयरली या क्वार्टरली। क्वार्टरली जब भी कोई हमेशा 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 हमें कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, कभी भी क्वेश्चन में जो होता है रेट होती है, रेट वो वार्षिक दी जाती है, एनुअली दी जाती है। अब यही क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो हाफ ईयरली दे दी जाती है या फिर कभी क्वार्टरली दे दी जाती है। तो उस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन में बोलता है कि एक्स रुपए पर ठीक है, एक्स रुपए पर 10% की रेट से 10% की रेट से 10% की रेट से एक वर्ष का सीआई निकालना है। जब जब जो रेट है वो हमारी हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक है या फिर हाफ ईयरली है। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने वाली, 6 महीने के बाद वाली, ठीक है। और ये होती है हमारी त्रैमासिक। त्रैमासिक इसको बोलते हैं त्रैमासिक। ये होती है 3-3 महीने वाली, ठीक है। कौन सी होती है? 3-3 महीने वाली, और वो होती है 6-6 महीने वाली। कहने का मतलब है कभी हमेशा हमेशा हमें क्वेश्चन कैसे मिलता है कि 10% की रेट से जो हमें एनुअल दिया हुआ, एनुअली जो रेट दी होती है, जो 10% की रेट है वो वार्षिक दी होती है, वार्षिक रेट दी होती है हमेशा क्वेश्चन में। लेकिन जब वो बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हाफ ईयरली होनी चाहिए, हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीने बाद, ठीक है। जब 6-6 महीने बाद के लिए बोलता है, हाफ ईयरली का बोलता है, तब इसमें जो आर का मान क्या है यहाँ पे अभी 10 है, एन का मान क्या है यहाँ पे एक वर्ष है। तो जब हाफ ईयरली बोलेगा या फिर क्वार्टरली बोलेगा, हाफ ईयरली बोलेगा, द इंटरेस्ट बीइंग हाफ ईयरली बोले या द इंटरेस्ट बीइंग क्वार्टरली बोले, तब इस टाइप वाले क्वेश्चन में आर का मान और एन का मान क्या होता है, आर तो नया मान क्या आ जाएगा, आर डैश का मान क्या होता है, एन डैश का मान क्या होता है, ठीक है। इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो 10% की रेट से, अब इसको कैसे करते हैं कि एक्स रुपए पर 10% की रेट से वार्षिक रेट दी हुई है 10%, 10% वार्षिक रेट दी हुई है, मतलब एनुअली रेट 10% की रेट दी हुई है, ठीक है। एक वर्ष का एन का मान एक दिया हुआ है, ये हमें इस क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन जब वो बोल रहा है कि अर्धवार्षिक दे पर संयोजित करना है, अर्धवार्षिक दे पर हाफ ईयरली पर संयोजित करना है, मतलब हाफ ईयरली पर निकालना है, जब वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक हो, जब वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक हो, तो अब इसको निकालने के लिए जो आर डैश निकलता है इसमें, तो आर डैश बराबर आर अपॉन एम होता है, ठीक है। ध्यान रखना आर डैश बराबर क्या होता है, जब हम पहले निकालेंगे कि रेट, नई रेट क्या आ जाएगी, जब हाफ ईयरली होगी तब नई रेट क्या आ जाएगी, तो नई रेट लाने के लिए हम क्या करेंगे, आर डैश बराबर आर अपॉन एम, जहां एम बराबर लिख ले रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जहां एम बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, एनुअली, एनुअली मतलब एनुअल बटे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, ठीक है। या फिर कुछ और भी दिया होता है, देखो जैसे कि एनुअली का मतलब होता है, एनुअली में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं, 24 महीने वो 12 महीने होते हैं एनुअली में, 12 महीने, 12 महीने। और अर्धवार्षिक का कितना होता है, अर्धवार्षिक में 6 महीने होते हैं, तो 12 महीने अपॉन 6 महीने कितने होते हैं हमारे, 12 महीने अपॉन 6 महीने कितने हो गए, महीने से महीने गए दो, तो दो हो गया। एम का मान कितना आ गया, दो आ गया एम का मान, ठीक है। ऐसे करके हम निकालेंगे और हमेशा एक वर्ष का निकलेगा, एक साल का निकलेगा, एन हमेशा एनुअली का निकलेगा, ठीक है। एनुअली का निकलेगा हमेशा। अगर 12 महीने, अब यही क्वार्टरली बोलता, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3-3 महीने बाद, तो 3-3 महीने बाद एक साल में कितनी बार हो जाएगी, 4 बार। अभी यही बोला हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली 6-6 महीने बाद, 6-6 महीने का मतलब 2 बार, एम का मान 2 आ जाता। अगर यही क्वार्टरली होता तो एम का मान आ जाता 4, ठीक है। तो एम का मान यहाँ पे अगर 2 आ जाता तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा, आर का मान कितना 10% बटे 2, तो ये आर आर डैश का मान कितना हो जाएगा, 5% आ जाएगा। तो हमारी नई जो रेट आ जाएगी 5% आ जाएगी, नई रेट हमारी कितनी आ गई, 5%। लेकिन अब एन का मान, एन डैश कितनी आ जाएगी, एन डैश तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे एन डैश, कि जब हाफ ईयरली बोल रहा है तो हाफ ईयरली एक एन एन का मान कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो एक वर्ष में कितने हाफ ईयरली आएंगे, 2 आएंगे, तो एन का मान 2 आ जाएगा, एन डैश का मान कितना आ जाएगा, 2। अब इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, अगर यहाँ अर्धवार्षिक हाफ ईयरली नहीं दिया होता,
तब उस टाइप इस क्वेश्चन, अब जो नया रेट आ गई, नई रेट आ गई, नया एन आ गया, हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। कैसे करते थे, फ्रैक्शन में तोड़ लेते थे या फिर ब्लॉक वाला मेथड लगाते थे, इन दोनों तरीके से करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, सब टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम हाफ ईयरली से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद क्वार्टरली से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। दोनों तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, दोनों तरीके के क्वेश्चन में आर डैश एन डैश कैसे निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें ही बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 का, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 का, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, ठीक है। 10,000 का, 10,000 रुपए हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 10,000 रुपए का, 2% वार्षिक दर से, 2% वार्षिक दर, परसेंट आर का मान कितना दिया हुआ, वार्षिक दिया हुआ, वार्षिक, और हमें क्या करना है अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, हाफ ईयरली करना है, ठीक है, हाफ ईयरली करना। और 2% वार्षिक माने एनुअल, एनुअली ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आर का मान कितना दे 2% एनुअली है, हमें क्या क्या किसके लिए निकालना है, हाफ ईयरली के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, और एन का मान कितना दे वो 1 वर्ष के लिए दिया हुआ है। देखो तो आर का मान दिया हुआ है 2%, एन का मान दिया हुआ है 1, तो अब आर डैश और एन डैश क्या आ जाएगा, आर डैश बराबर आर अपॉन एम होता है। एम क्या होता है एनुअली, मतलब एनुअली का मतलब एक वर्ष को जो अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है या फिर क्वार्टरली कितनी बार तोड़ता है। तो एम का मान क्या होता है, एम बराबर एनुअली, एनुअली बटे हाफ ईयरली, यही होगा। एनुअली में 12 महीने होती है, हाफ ईयरली में 6 महीने होती है। तो ये एम का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, आर अपॉन एम, तो 2% अपॉन 2, तो आर डैश बराबर 1% आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब हम एन का मान निकालेंगे तो एन का एन डैश का मान निकालेंगे, तो एन डैश कितनी आ जाएगी, हाफ ईयरली है और पूरे साल का निकाल, एन का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो एन डैश कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो हाफ हाफ प्लस हाफ हाफ बराबर 1 हो जाएगा। तो एन डैश का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आर डैश का मान 1 आ गया, एन डैश का मान 2 आ गया। तो अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, तो 100 रेशियो 101 आ जाएगा यहाँ पे। यही तरीका होता है, यही तो तरीका होता है सॉल्व करने का, जब सीआई को जब सॉल्व करते हैं। अब इसी तरीके जैसे पहले पिछली वीडियो में बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे ही उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 100 को हम फिर से, अब एन का मान कितना है 2, तो पावर चढ़ा देंगे 2 और ये हो जाएगी 2। तो 2 साल बाद टोटल जो ये कितनी आ गई, देखो एक के पीछे 4, 1001 101 का करेंगे तो 101 101, तो 10201 ये आ जाएगा। मतलब 10,000 रुपए पर 2 साल की जो सीआई वो आ गई, ये क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया कंपाउंड अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ये मूलधन ये मिश्रधन आ गया। अब इनका वो कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 201। अभी नहीं आया, अभी देखो ध्यान से सुनना, अब 201 हमारा इमेजिनरी आ गया, 201 क्या आ गया हमारा इमेजिनरी, आई कितना आ गया, आई हमारा आ गया 201, सी आई आ गया हमारा 201। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हो गया इस टाइप का, ठीक है। अब मैं यहां से बिगाड़ दे रहा हूं, ठीक है, देखो यहां से बिगाड़ दे रहा हूं, ठीक है। अब 201, तो अब प्रिंसिपल अमाउंट हमें बाकी कितना दिया हुआ 10,000 दिया हुआ है, तो और ये कितना दिया हुआ, ये भी 10,000 दिया हुआ है, तो हमारा सीआई कितना आ गया, सीआई आ गया हमारा 201 रुपए। ध्यान से सुना क्या करा, वही बस मैं बता रहा हूं कि आर डैश और एन डैश का मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे तो आप लोग देख लोगे कि कैसे होगा, रेशियो वाले मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आर डैश और एन डैश का मान कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं आर डैश एन डैश का मान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाफ ईयरली को 6 महीने और क्वार्टरली को 3 महीने, कहने का मतलब है 3 महीने, 12 महीने होती है तो 3 महीने बाद एक रेट, फिर तीसरे महीने की रेट, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, तो ऐसे करके एन का मान आ जाएगा 4, ठीक है। और एन का मान, ठीक है, ऐसे ही आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान जो हमें पूरा वार्षिक दिया होता है अपॉन उसके बाद 2 या फिर 4, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, ये भी अर्धवार्षिक का है, अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली,
हाफ ईयरली रूप से संयोजित, ठीक है, 20,000 रुपए का। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है? 20,000 रुपए दी हुई है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है? 20,000 रुपए दी हुई है। प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 रुपए दी हुई है, ठीक है। 2 वर्ष का कितना एन का मान अब कितना दिया हुआ? 2 वर्ष, ठीक है। एन का मान कितना दिया हुआ? 2 वर्ष का 50% की रेट से, आर का मान 50% की रेट से, 50% एनुअली, एन है एनुअली। हमें एनुअली दिया हुआ है, हाफ ईयरली से निकालना है सीआई निकालना है। एनुअली हमें दिया हुआ है, आर का मान एनुअली 50% दिया हुआ है, हाफ ईयरली वो बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तब आर का मान 50% ये है, एन का मान दिया हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, सीआई निकालना है जब हाफ ईयरली रूप से संयोजित हो, जब इंटरेस्ट बीइंग हाफ ईयरली हो जाए, इंटरेस्ट बीइंग हाफ ईयरली, मतलब जब इंटरेस्ट जो है जो हाफ ईयरली हो जाए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाए, अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, कैसे बताया था? आर का मान हमें कितना दिया हुआ? 50% दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया हुआ? 2 वर्ष दिया हुआ है। तो अब आर डैश का मान कैसे निकालेंगे? आर डैश का मान आर अपॉन एम बताया था। एम का मान क्या होता है? एनुअली, मतलब पूरे वार्षिक। एम का मान कितना होता है? वार्षिक और अर्धवार्षिक, ठीक है, मतलब एनुअली और हाफ हाफ एनुअली, ठीक है, वो हाफ ईयरली, ठीक है। तो वार्षिक कितना हो जाएगा? 12 महीने, ठीक है। और अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक हमें अर्धवार्षिक हो जाएगा 6 महीने, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो एम का मान आ जाएगा 2, ठीक है। एम का मान 2, कभी भी अर्धवार्षिक हो जाए एम का मान हमेशा 2 आएगा, कभी भी अर्धवार्षिक हो जाए एम का मान हमेशा 2 आएगा। और कभी भी क्वार्टरली हो जाए, द इंटरेस्ट बीइंग क्वार्टरली हो जाए, तो एम का मान हमेशा 4 आएगा, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना, एम का मान हमेशा 2, एम का मान हमेशा 4, हमेशा एम का मान 2, एम का मान 4, ठीक है। तो अब एम का मान 2 आ जाएगा, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? आर का मान 50% अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर हो जाएगा 25%, ठीक है। आर डैश का मान 25% हो गया। एन डैश का मान निकालना है, एन डैश, एन का मान कितना है हमारे पास? 2 वर्ष है। 2 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 2 वर्ष का मतलब हो गया एन डैश का मान, एन डैश का मान कितना हो गया? 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, 24 महीने डिवाइड बाय 24 महीने डिवाइडेड बाय, और हमें हाफ ईयरली दिया हुआ है, मतलब 6 महीने का, 6 महीने। तो एन डैश बराबर कितना हो गया? 24/6, ये हो गया 4, 4 महीने बाद, ठीक है। तो एन डैश का मान कितना आ गया? 4 आ गया। एन डैश का मान कितना आ गया? 4 आ गया। एन डैश का मान कितना आ गया? 4 आ गया। एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में अर्धवार्षिक 2 बार, फिर 2 वर्ष में अर्धवार्षिक 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 1 वर्ष, फिर से अर्धवार्षिक और अर्धवार्षिक 2 वर्ष। तो ऐसे करके एन का मान आ जाएगा 4, एन डैश का मान आ गया 4, आर डैश का मान 25 आ गया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 50 कितने 20,000 रुपए हैं। तो अब फिर से उसी टाइप से करेंगे, कैसे? रेशियो वाले मेथड से। रेशियो वाले मेथड में क्या 25% को तोड़ लेंगे फ्रैक्शन में, तो एक 25% को जो हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 4 के पावर कितने की लगती है? पावर कितने की लगती है? जितना एन डैश का मान होता है। तो एन का मान कितना है? 4, तो 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो ये 4 चौ 16, 16 चौक 64, 64 चौके 256, ठीक है। और 55 25 25, ये हो जाएगा तुम्हारा 625, ठीक है। तो एन डैश का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया? एन डैश का मान आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब ये आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये आ गया हमारा कंपाउंड अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट। तो अब हमारी सीआई कितनी आ जाएगी? सीआई कितनी आ जाएगी हमारी? यहां से निकल के हमारी सीआई कितनी आ जाएगी? सीआई निकालने के लिए 625 में से 256 घटा देंगे, 369 आ गई, ठीक है। 369, ये क्या आ गई? हमारी इंटरेस्ट सीआई आ गई, कितनी आ गई? 369 आ गई सीआई, ठीक है। तो अब उसी तरीके से करेंगे, 20,000 को हम क्या मानेंगे? 256, ठीक है। 20,000 को क्या मानेंगे हम? 256 मानेंगे 20,000 को, ठीक है। उसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से होगा, 20,000 को 256 मान के एक का वैल्यू निकाल के 369 की वैल्यू लगा देंगे,
ठीक है। इस मैं हर क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ कि आर डैश और एन डैश का मान कैसे निकलेगा, और बाकी के आर डैश जब एन डैश आ गया तो उस टाइप वाले क्वेश्चन को रेशियो वाले मेथड से या फिर ब्लॉक वाले मेथड से या तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप वाले क्वेश्चन पर। इस टाइप वाली ये हो गया, आर डैश निकल गया, एन डैश निकल गया। अब अगले अगले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जो अब अर्धवार्षिक थी अब त्रैमासिक हो गई है। त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब क्या होता है, जो क्वार्टरली हो गई, क्वार्टरली। त्रैमासिक का मतलब क्वार्टरली हो गई। द इंटरेस्ट बीइंग क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने बाद, मतलब एक साल में 4 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, तो एक बार एक साल में कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो अब जब एम का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब क्वार्टरली होता है तो एम का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यही लिख ले रहे। तो आप पहले क्वेश्चन लिख लो, प्रिंसिपल अमाउंट कितने दिया हुआ है, 10,000 रुपए दिया हुआ, 10,000 का, 10,000 का एक वर्ष का, एन का मान कितने होगा, एक वर्ष का दिया हुआ है, एक वर्ष। ठीक है, 40% की रेट से, आर का मान कितने होगा, 40% की एनुअली रेट से, एनुअली रेट से। ठीक है, अब हमने हर बार देखते हैं कि आर डैश का मान, अब फिर से हम निकालेंगे जब त्रैमासिक रूप से बोल रहा है। अब बोल रहा है तो त्रैमासिक रूप से, तो आर डैश बराबर आर अपॉन एम, आर अपॉन एम 40% बटे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10%। तो आर डैश बराबर कितना आ गया, 10% आ गया। आर डैश का मान कितना आ गया, 10% आ गया। ऐसे ही हम एन डैश का मान निकालेंगे, तो एन डैश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एन डैश कितना हो जाएगा एक महीने में, देखो एन डैश कितना हो जाएगा, एन अपॉन 2, छोड़। एन डैश का एन का मान एक महीने में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और ये 3-3 महीने बाद लग रही है, मतलब 4 महीने, 4 हो गया। एन डैश का मान आ गया 4, 12/3, तो ये कितना हो गया 4, एन डैश का मान आ गया 4, ये भी 4 आ गया, और ये 10% आ गया। तो आर डैश का मान आ गया हमारे पास 10, आर डैश का मान आ गया हमारे पास 10%, एन डैश का मान आ गया 4। एन डैश कैसे निकाला, कि हमें कोई भी एन का मान दिया होता है, उसके महीने निकाल लो, और अर्धवार्षिक या त्रैमासिक दी होती है, तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, तो 6 महीने का भाग लगा दें, उस महीने में 6 महीने का 6 का भाग लगा देंगे। अगर वो टोटल 3 महीने हो, 3 साल होते, तो 3 साल का मतलब 36 महीने, और 3 का भाग लगा देते तो कितना होता है, 12, एन का मान 12, एन डैश का मान 12 आ जाता। तो अभी कितना दिया हुआ था हमें, एक वर्ष दिया हुआ था, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होती है। तो एन का मान, एन डैश का मान क्या आ जाएगा, 12/3, ऐसे करके हम एन डैश का मान निकाल लिए 4। ठीक है, कहने का मतलब 3 3 3 3, तो ये 4 बार आ जाएगा ऐसे करके। तो आर डैश का मान आ गया, एन डैश का मान आ गया। अब क्वेश्चन करेंगे तो एक 10% को जब हम तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10/10 से 11, तो 10 की घात 4 बराबर 11 की घात 4। ठीक है, तो 10 की घात 4 को करेंगे 1 2 3 4, 11 की करेंगे 1331, ये हो जाएगा 1331, 1331, तो ये हो जाएगा 14641, तो 14641। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ये आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट, यानी कि कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, तो अब हमसे राशि कितनी, प्रिंसिपल अमाउंट हमें वाकई में कितना दिया हुआ, रियल में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। तो ये 10,000 के बराबर, तो अब जो सीआई निकल के आएगी वो एक्चुअल सीआई होगी, तो सीआई बराबर क्या आ जाएगी हमारे पास, 4641 रुपीज, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बराबर था, तो मतलब इमेजिनरी वैल्यू रियल वैल्यू के बराबर थी, तो यहाँ से जो सीआई निकल के आएगी वो हमेशा एक्चुअल सीआई होगी, वो एक्चुअल सीआई होगी। ठीक है, तो सीआई हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 4,641। यही क्वेश्चन में पूछा था कि जब जब इंटरेस्ट बीइंग क्वार्टरली हो जाती है, तब हमें सीआई निकालनी है 10,000 रुपए की, एक वर्ष के लिए 40% एनुअल पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रैमासिक, ये भी त्रैमासिक का आ गया, त्रैमासिक का मतलब ये देखो, त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली, इंटरेस्ट बीइंग क्वार्टरली हो गई 20,000 रुपए पर, पी हमारे पास दिया हो, प्रिंसिपल अमाउंट दिया 20,000 रुपए। ठीक है, अब एन का मान कितने दिया हो, एक सही 1/4, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितने महीने हो गए, महीने में तोड़ेंगे तो कितने महीने हो जाएंगे हमारे पास,
ये हो जाएंगे 15 महीने। कितने हो गए? 15 महीने हो गए, महीने। और आर का मान कितना दिया? 80% एनुअली। हमेशा क्वेश्चन में एनुअली यही इतना दिया होता है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि त्रैमासिक, मतलब जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली हो गई है, बीइंग क्वार्टरली, तीन तीन त्रैमासिक हो गए, तो एम का मान हमेशा ऑब्वियस कितना हो जाएगा? 4। तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा? आर अपॉन एम। आर का मान कितना आ जाएगा? 80 अपॉन एम का मान कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा 20%। तो आर का मान कितना, आर डैश का मान कितना आ गया? 20%। कभी भी अर्धवार्षिक हो तो एम का मान 2, और कभी भी त्रैमासिक हो तो एम का मान 4। ये लिख लो, एम का मान 2, एम का मान 4। ठीक है, आर डैश बराबर आर अपॉन एम, तो एम का मान कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, तो अब एन का मान कितना आएगा? एन डैश बराबर कितने महीने हो गए? 15 महीने हो गए, 15 महीने हो गए। 15 अपॉन कितने त्रैमासिक का लग रहा है? तो 3 महीने, तो 3 का करेंगे तो एन डैश बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो एन डैश का मान आ गया 5, आर डैश का मान आ गया 20। तो अब इस क्वेश्चन को जब उसी तरीके से करेंगे जैसे जैसे करते हैं, तो 20% को तोड़ेंगे तो 1/5, 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 5 का एन डैश का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 की घात 5 और 6 की घात 5, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप वाले क्वेश्चन को करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। फिर से क्या करेंगे? 5 की घात 5 बराबर 20,000 के कर देंगे, 5 की घात 5 बराबर 20,000 के। ठीक है, और फिर से हम उसी तरीके से हम सी आई का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास सी आई आ जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो में ये बताया है मैंने कि कभी भी क्वेश्चनों में आर और एन का मान एनुअली दिया होता है, और कभी भी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली हो जाती है या इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाती है, तब आर डैश और एन डैश का मान कैसे निकालती है, तो वो बताया। और बाकी का तरीके, बाकी बाकी तो हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो वाले मेथड से या फिर ब्लॉक वाले मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो में ये बता रहा था मैं कि आर डैश और एन डैश का मान कैसे निकालती है। कभी भी जब अर्धवार्षिक हो जाए तो एम का मान 2 लगा दो, त्रैमासिक हो जाए तो एम का मान 4 लगा दो, तो इससे आर डैश का मान आ जाता है। एन डैश का मान निकालने के लिए एन का मान जितना दिया होता है उसको महीने में तोड़ लेते हैं, और अर्धवार्षिक या त्रैवार्षिक दी होती है उसमें उसका भाग लगा देती है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने बाद, और त्रैमासिक का मतलब होता है 3-3 महीने बाद। ठीक है, ये हो गया।